प्राचीन भारतीय ऋषियों की वैज्ञानिक उपलब्धियां। भारत के प्राचीन ऋषि न केवल आध्यात्मिक गुरुओं थे, बल्कि वे महान वैज्ञानिक भी थे। भास्कराचार्य का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। भास्कराचार्य ने अपनी रचना सिद्धांत शिरोमणि 12वीं शताब्दी में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझाया। उन्होंने लिखा कि पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। यह न्यूटन से लगभग 500 वर्ष पहले की खोज थी। उदाहरण, सर्वम विश्वेन सन्नादति, अर्थात पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति से सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है। यह आधुनिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी का गोलाकार होना। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में आर्यभट्टियम ग्रंथ में लिखा कि पृथ्वी गोलाकार है और अपने अक्ष पर घूमती है। यह खोज यूरोपीय वैज्ञानिकों से 1000 साल पहले की थी, जिन्होंने कोपरनिकस के समय तक पृथ्वी को चपटा माना। उदाहरण, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि 39,968 किलोमीटर के करीब बताई, जो आधुनिक गणना 40,075 किलोमीटर से बहुत निकट है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोलाकार होने का सिद्धांत स्थापित किया, जो पूरी तरह से सही था। सूर्य केंद्रित मॉडल। आर्यभट्ट और याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण में और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ में सूर्य केंद्रित मॉडल का उल्लेख किया, जिसमें ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह खोज कोपरनिकस से 1000 वर्ष पहले की थी। उदाहरण, आर्यभट्ट ने ग्रहमंडल की गति और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षा का सटीक वर्णन किया। शून्य और दशमलव प्रणाली। ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में ब्रह्मस्फुर सिद्धांत में शून्य को एक संख्या के रूप में स्थापित किया और दशमलव प्रणाली का विकास किया। यह आधुनिक गणित का आधार बना। उदाहरण, शून्य के बिना आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और गणनाएं असंभव होतीं। विमान शास्त्र। ऋषि भरद्वाज। खोज। ऋषि भरद्वाज की रचना विमान शास्त्र में उड़ने वाले यानों का वर्णन है। इसमें यांत्रिक संरचनाएं, प्रणोदन प्रणाली और उड़ान के सिद्धांत दिए गए हैं, जो आधुनिक विमानन से हजारों वर्ष पहले के हैं। उदाहरण, इसमें रोहिणी और शकुना जैसे यानों का उल्लेख है, जो विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से संचालित थे। चिकित्सा और शल्य चिकित्सा। सुश्रुत। खोज। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा, सर्जरी के सिद्धांत और तकनीकों का वर्णन किया, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी और नेत्र शल्य चिकित्सा शामिल थीं। यह 2500 वर्ष पहले की खोज थी। उदाहरण, सुश्रुत ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी, राइनोप्लास्टी और 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया। ये सभी आइडियाज दर्शाते हैं कि